नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके प्रति अधिकार में गुण व्रतों को बताने के पहले गुण व्रतों के अंत में यह भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत बताया आचार्य देव ने। इसमें भोग और उपभोग का नियम लेकर के या यम लेकर के परिमाण किया जाता है, जो कि अपने न्याय रूप विषय भोग है उनमें। जो अन्याय रूप विषय भोग है उनका देखो पूरा ही त्याग है। जो न्याय रूप थे, जिनको करने में हिंसा या विषय आसक्ति आदि कम थी, उनको लेकर के और राग घटाने के लिए परिमाण किया है। अब यहाँ पर इसके आगे आचार्य देव कहते हैं कि जैसे अन्य व्रतों के अतिचार बताए थे, वैसे इस भोगो भोग परिमाण व्रत के भी अतिचार हैं। वे क्या है? तो ये श्लोक पढ़ते हैं अपन। विषय विषतोनुपेक्षान स्मृतिरति लौल्यमति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। भोगोपभोग परिमा यानी भोगोपभोग परिमाण नाम का जो व्रत है, उसके व्यतिक्रम यानी अतिचार पंच कथ्यन्ते, ये 5 कहे जाते हैं। कौन कौन से 5? तो पहली लाइन में उन 5 के नाम हैं। कैसे है विषय भोग? तो आचार्य देव ने बड़े मार्मिक शब्द में सबसे पहले ये दिया, विषय विषतः, यानी ये जो विषय हैं 5 इंद्रिय के, ये क्या है? विष के जैसे। विष के कैसे हो जाएंगे भाई? विष तो विष होता है, लेकिन विषय यानी 5 इंद्रिय के भोग। 5 इंद्रिय के भोग यानी खाना पीना, घूमना फिरना, सूंघना सुनना, स्पर्शित होना, ठंडी गर्मी वस्तुएं, ये सब कहलाते हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग। तो इनका नाम भोग है कि विष है? यहाँ तो आचार्य दे रहे कह रहे हैं विष है, और अपन तो उनका नाम लेते हैं कि विषय भोग है। और भोग है ना, भोगने की चीज है, और भोगेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ आनंद के रूप में नहीं रख रहे हो, किस रूप में रख रहे हैं? विष के रूप में। विष का कार्य क्या है? विष का कार्य क्या है? नुकसान। क्या नुकसान पहुंचाएगा विष? कि वो जान ले लेगा। तो ये विषय जान का लेते हैं। विषय तो बल्कि जान कहो तो व्यक्ति खिल जाए, बढ़िया प्रसन्न हो जाए। तो कहते हैं कि तुमने विषयों का स्वरूप पूरा जाना नहीं। अभी अपन उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में गाथा नंबर 63, 64, 61, 62, उसमें बताया कि 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, वे कैसे जीव को प्राणों का हरण करने तक मजबूर कर देते हैं। एक उदाहरण देते हैं उस 5 में से कि एक हाथी है, वो हाथी पकड़ा जाता है। क्या है उसके पकड़ा जाने का कारण? हाथी इतना बड़ा होता है, देखो हाथी को 2, 4, 5 लोग जाए पकड़ने के लिए, तो वो उनको कुचल के मसल दे, अपनी सूंड में उठा के ऐसा फेंके कि वो कहाँ के कहाँ जाए, लेकिन फिर भी हाथी पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? कैसे पकड़ते हैं हाथी पता है? गड्ढा खोदते हैं, हाथी मूढ़क होता है, उसमें आ जाता है। नहीं, उसके ऊपर घास लगा देते हैं, हाँ। कि वो हाथी को पकड़ने के लिए तरीका अपनाया जाता है। 3 तरीके। अपन एक तरीके की बात करते हैं अकेला, कि वो हाथी के लिए एक हथनी भेजी जाती है, सिखाई हुई हथनी। उस हथनी को देख करके हाथी को काम पैदा होता है, उससे संभोग करना चाहता है, उसके साथ लगना चाहता है ताकि मुझे सुख मिलेगा, इस प्रकार के विचार से। तो वो हथनी के पीछे जाता है, और पीछे जैसे ही जाता है तो वो हथनी सिखाई हुई होती है, तो वो आगे आगे दौड़ती है। दौड़ती तो हाथी को लगता है कि ये मेरे से प्रसन्न है, मेरे से थोड़ा खेल कर रही, तो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। ऐसा वो दौड़ते दौड़ते हथनी जो है वो घूमते फिरते रास्ते में निकलती हुई जाती है, हाथी भी उसके पीछे पीछे जाता है, और जाते हुए वो ऐसे रास्ते से गुजारती है कि जो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, तो वो हथनी गोल घूम के निकलती है और सीधे जाती है।
तो हाथी को दिखता है कि गोल अपन के घूम के जाना, अपन तो सीधे जाओ क्योंकि हथनी सामने दिख रही है, बस वहां जाऊंगा और मुझे हथनी मिल जाएगी। और वो जाता है ऐसे रास्ते पर जहाँ पर गड्ढा पहले से खुदा है, परंतु ऊपर थोड़ी बहुत घास वगैरह लगाई है, और उस रास्ते से निकलता है, धड़ाम से कहाँ गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में गिरा रहता है तो उसको तत्काल निकाल नहीं लेते, वो गड्ढे में पड़ा रहता है 5, 10, 15 दिन, जब तक वो निढाल नहीं हो जाता, जब तक वो अस्त पस्त नहीं हो जाता, ताकि उसको ऐसा नहीं कि उठा के निकाले तो फिर से हम कोई तकलीफ करे। मतलब जब तक ढीला पूरा हो नहीं गया तब तक वो गड्ढे में पड़ा पड़ा बेचारा 10-15 दिन निकालता है। और निकालने के बाद उसको फिर निकालते हैं गड्ढे से, मशीनों से या जैसे भी, और निकाल के फिर वो उसकी शक्ति रह नहीं गई है, वो बांध लिया जाता, और कहो तो उसका मरण भी करवा दिया जाए, फिर उसमें दांत वात हो, कोई चीजें ऐसे भी चाहिए लोगों को तो मार दें उसको। तो उस हाथी को उस गड्ढे में पहुंचाया किसने? शिकारियों ने पहुंचाया, हथिनी ने पहुंचाया, कि पहुंचाया कहाँ, कारण क्या रहा? तो कहना पड़ेगा कि बाहरी कारण तो ये सब थे, हथिनी, शिकारी, गड्ढा वगैरह, लेकिन यदि उस हाथी को उस इंद्रिय विषय के प्रति लालसा नहीं जगती तो उस हाथी को, जंगल का राजा है वो, उसको कोई पशु डाल नहीं सकता, कोई मनुष्य डाल नहीं सकता उस गड्ढे में, किसी में ताकत नहीं इतनी। हाथी सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर, सिंह से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सिंह तो क्या है कि वो उसके पंजे वगैरह इस प्रकार के, वो पीछे से आकर के माथे पे बैठ करके फाड़ता है उसको, सामने से हाथी को मार नहीं सकता है। सिंह से ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन हाथी शाकाहारी है, शाकाहारी क्या सॉरी, वो अहिंसक प्राणी है और ये हिंसक प्राणी है, इसलिए अंतर पड़ जाता है कि राजा किसको बोलते हैं, शेर को, वो हिंसा करने में भी तत्पर रहता है, हिंसा नहीं करता है, ये शक्तिशाली तो हाथी होता है। तो ऐसे महाशक्तिशाली हाथी को पकड़ने वाले 2 पैर के मनुष्य वो उसके इंद्रिय विषय के कारण से पकड़ लेते हैं। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही पतंगे के ऊपर, दीप के ऊपर पतंगा, ये लाइट के कीड़े मर मर के जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कौन मारता है इनको? इनका इंद्रिय विषय भोग। वो बंसी यानी वो जो क्या कहते हैं, मवड़ा नहीं, जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो कांटा, उस कांटे में स्वाद के लिए मांस वगैरह लगाते हैं, उस मांस के रस के लिए वो मछली पकड़ी जाती है। वो भंवरा सूंघने के लिए कमल में मर जाता है। हिरण का संगीत सुनने के लिए शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है, अपने प्राण गंवा देता है। एक एक इंद्रिय का विषय ऐसा है कि जिसका भोग जीव करे तो उसका मरण बहुत सन्मुख हो जाता है। तो घर में अपन देखो यदि, तो अपने को चिड़चिड़ काय पे होती है? किन बातों पे चिड़चिड़ आती है? एकदम गुस्सा आता है ना, जैसे बच्चों को आता है, अपने को आता है, पत्नी को आता है, माता पिता को आता है। किस बात पे आ जाता है? क्या कारण रहता है? कि हम जैसा भोग उपभोग चाह रहे हैं वैसा ये बाधा कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ टीवी, और ये बोल रहे काम करो, ये बोल रहे पानी लाओ, ये बोल रहे कि दुकान जाओ, ये बोल रहे पढ़ाई लिखाई करो। हम क्या चाह रहे हैं कि हम तो ये करें। बच्चा सुबह सुबह उठाने पे चिढ़ता है, क्यों है? मैं सोना चाहता हूँ, मुझे भोग चाहिए। और तुम क्या बोल रहे हो, उठो पढ़ने लिखने जाओ। वहां क्या करेंगे हम जाकर? यानी जो घर परिवार में कषाय के, संताप के, संक्लेश के कारण है, उनके पीछे रीजन क्या है? भोग और भोग की सामग्रियां, सामग्री के पीछे उसका लगा हुआ जो प्रेम का परिणाम है, उसके कारण से झगड़े हैं। एक आदमी ने आत्महत्या खा करके आत्महत्या कर ली जहर खा के। कारण क्या लिखा हुआ है पेपर में कि ये प्रेम विवाह इसका नहीं हो पाया, लड़की ने मना कर दिया तो ये मर गया। अब बताओ उसको मारा किसने? लड़की ने मारा तो किस लिए मर गया? यानी उसके चक्षु इंद्रिय का जो विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, उससे वो इतना पीड़ित हुआ कि वो खुद उसने अपने आप का हनन कर दिया। यानी ये इंद्रिय के विषय हैं, ये वास्तव में कहाँ ले जाने वाले हैं? मरण की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसे के ऐसे जैसे कि विष मरण की तरफ ले जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा विषय विषतः, ये इंद्रिय के विषय विष के जैसे हैं। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। पढ़ते कहाँ पर? वैराग्य भावना में। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाई।
ये वज्र से, यानी वज्र का जैसे कोई शिला हो जो कहीं से नहीं फटती हो किसी डायनामाइट से, वो किसी के ऊपर पटक दो, यानी क्या होगा उसका आप सोच सकते हो। उससे भी अधिक खतरनाक कौन है? भोग। वज्र से अग्नि, पूरे वन जंगल में आग लगी उसमें जीव पड़ जाए, वो कम खतरनाक है, ये भोग उससे भी ज्यादा खतरनाक। विषधर से सांप, कालिया नाग, वो कम खतरनाक है, भोग ज्यादा खतरनाक। कारण क्या है कि ये तो एक भाव में ही संकट देंगे, एक भाव में ही प्राण हरण करेंगे। कौन? वज्र, अग्नि, विष, विषधर। लेकिन ये जो विषय है धर्म रत्न के चोर, धर्म रूपी रत्न जो हमारा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अपनी आत्मा में लीन होने का स्वभाव, उसको सबको ये चुराने वाले हैं। अपन आत्मध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण क्या आत्मध्यान नहीं होने का? कोई रीजन होना चाहिए ना। क्या रीजन है? कोई बैठ नहीं पाते हैं, कमर सीधी नहीं रहती है, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, मन नहीं लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, मन में ऐसा लगता है कि अब तो बहुत हो गया। यानी ये जितने सारे आप नाम ले रहे हो, ये सब विषय भोगों की तो नाम ले रहे हो। सीधा बैठना स्पर्श इंद्रिय का विषय, कमर का दर्द, पैर का दर्द, सिर का दर्द, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, पैर दुखने लग जाना, ये सब जो भारी आपने समस्या बताई है, ये 5 इंद्रिय के भोग के अलावा और क्या है? और आपको कि नहीं ये सब समस्या नहीं, अपना मन ही है ना, लगता नहीं है। तो बताओ मन कहाँ लग रहा है? मन नहीं लग रहा ना ध्यान में, तो कहाँ लग रहा है बताओ? 5 इंद्रिय के विषयों के अलावा छठा नाम बताओ। नहीं आएगा। दुकानदारी आएगी, दुकानदारी इंद्रिय का भोग है। पैसा लग रहा है ना, पैसा यानी धन सामग्री, भोग की साधन, तो उसके कारण से लग रहा है दिमाग। भोजन में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चे में लग रहा है, घर परिवार में लग रहा है, घर के रंग रोगन में लग रहा है। जहां भी लग रहा है वो चित्त आत्म ध्यान के अलावा वो 5 इंद्रिय के विषय अधिक में लग रहा है। यानी हमारा जो धर्म रूपी रत्न था है वह चुराया जा रहा है। वो दुर्गति पंथ सहाई, ये दुर्गति रूपी रास्ते के सहायक हैं। 7 नरक हैं और 7 प्रकार के व्यसन हैं। 7 व्यसनों ने भेजा हुआ है, 7 नरकों ने 7 व्यसनों को भेजा हुआ है कि जाओ जाओ धरती पर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, हमारे पास भेजो। तो 7 व्यसन रूपी विषय भोग धरती में फैले हुए हैं और जो उनसे लिप्त होता है वो वहां पर ले जाते हैं। तो नरक में नहीं जाएंगे, हम तो 7 व्यसन नहीं करते, 7 व्यसन नहीं, लेकिन 5 इंद्रिय के भोग अन्य गतियों में भी, तिर्यंच गति में भी ले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो शब्द दिया है, इस शब्द से भोगो भोग का स्वरूप समझ लेना चाहिए। मतलब यद्यपि जीव अपने भूमिका में रहता हुआ योग्य 5 इंद्रियों के भोगों को भोगता है क्योंकि उसके राग हैं, परंतु इससे वो भोग सुख के कारण नहीं बन जाते, निर्बंध अवस्था के कारण नहीं बन जाते हैं। भोगों को भोगने पर वो ले ले, ये भोगों को भोगने पर कोई पुण्य नहीं लगा करता है। भोगों को भोगने पर पाप का ही बंद होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। क्यों? भोगों को भोगने पर पुण्य लगता है। रात्रि भोजन का त्याग करके दिन का भोजन का भोग करें तो पुण्य लगेगा ना? नहीं लगेगा। तो दिन में नहीं खाएं, फिर रात में खाएं। उसकी अपेक्षा की बात है, सब लगेगी। दिन में खाने में भी पाप लगता है, पाप की रात के खाने में महापाप लगता है, तो फिर पुण्य भी तो लगता है। नहीं, पुण्य लगता है लेकिन खाने का नहीं लगता है। आपको अनेक बार समझा चुके हम कि दिन में खाने पर पुण्य नहीं लगता है, जो आपने त्याग किया उस त्याग का पुण्य लगता है। खाने पे तो पाप ही लगेगा। अरे खाने से यदि पुण्य लगे तो मैं 2 बार खाता हूँ तो मैं 4 बार खाऊं कल से, और 4 बार क्या 10 बार खाऊं मैं, क्योंकि दिन में खाने में पुण्य लगता है ना। एक आदमी दिन में 2 बार खाता है, एक आदमी दिन में 1 बार खाता है, पुण्य ज्यादा किसको लगेगा? 2 बार और एक आदमी दिन में 1 बार नहीं खा रहा ना, रात को खा रहा है, किसको लगेगा? जिसने उपवास किया है उसको तो लगना ही नहीं ना, उसने खाया नहीं बेचारा ने। अरे भाई खाने से का पुण्य कब से लगने लगा? खाने से नहीं लगता है। खाने का जो हमने त्याग किया ना, त्याग की भावना और बल, वो प्रतिज्ञा जो है, उस प्रतिज्ञा का लगता है हर पल पुण्य। आप खाओ दिन में चाहे नहीं खाओ, वो पुण्य आपके लग रहा है, वो त्याग की भावना बनी हुई है, संयम बना हुआ है। और फिर जिस समय खाया है उस समय उतना भोग संबंधी विषय है तो पाप ही लगता है।
अपनी पत्नी का सेवन करे तो पाप लगता है कि दूसरे की पत्नी का करे तो? और अपनी पत्नी का ही भोग सेवन करे तो उसमें पाप नहीं लगता होगा कि भाई वो भी पाप ही है। तो हमको तो बताया था 100,000 संतोष व्रत, हमने तो व्रत लिया है, व्रत का तो पुण्य है। तो व्रत में ये था कि हम एक स्त्री को छोड़ करके बाकी सबका त्याग कर रहे हैं, तो तुम्हारा त्याग है, उस त्याग का पुण्य है, उतना धर्म है। और जो तुम भोग कर रहे हो ना वो तो पाप ही है, उसको पुण्य में समझ बैठना। ठीक है, हाँ उस काल में भी तुम्हारे त्याग की भावना चल रही है, उतना पुण्य लग रहा है। दिन का भोजन करते हुए जो उस समय भावना है कि रात्रि भोजन मेरे त्याग है, उस त्याग का पुण्य एक काल में, और उसी समय दिन के भोजन का पाप, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, समझ में? तो कहना यह था कि भले कोई ज्ञानी भी हो, सम्यक दृष्टि हो, पांचों गुण स्थान वाला हो, उसकी भोग हो रहे हैं, तो उसके लिए भी वो भोग वो कोई सुखद नहीं है, सुख के कारण नहीं है। इस बात को जानता हुआ भी उसका जितना राग जीव का छूटा नहीं है, तो उसके कारण से उसमें प्रवृत्ति हो रही है और उसका परिमाण होता गया। अब यहाँ पर बताना है कि फिर भी इसके व्रत जो लिया है इसमें दोष कैसे लगता है। तो उन दोषों के उन्होंने 5 नाम बताए कि ये जो 5 इंद्रिय के विष रूप भोग हैं, दुख में डालने वाले भोग हैं, उनके प्रति 5 प्रकार के परिणाम, वे परिणाम ही अतिचार हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के परिणाम? पहला है अनुपेक्षा, विषय विषतो, ये लिखा है ना, उसके आगे है वो अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में अनुपेक्षा। तो पहला परिणाम अनुपेक्षा। दूसरा है अनुस्मृति, दूसरा शब्द लिखा है ना अनुस्मृति। तीसरा अतिलोल्य, वो रति लिखा है ना, रति के लिए पहले विसर्ग का र बन गया, तो वो है अतिलोल्य 3। चौथा अति तृषा, अति तृषा 4। और 5वां है अनुभव, अति अनुभव। 5 ये नाम दिए। 5 प्रकार के इंद्रिय विषय भोग हैं, उन विषय भोगों के प्रति क्या क्या परिणाम? अनुपेक्षा का परिणाम, अनुस्मृति का परिणाम, अति लौल्य यानी अति लोलुपता, और चौथा अति तृषा, और 5वां अति अनुभव। अभी क्या चीजें हैं उनको अपन समझते हैं। पहला है अनुपेक्षा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति अनुपेक्षा होना, यानी उपेक्षा का अभाव होना। और अपनी भाषा में इसको अनुपेक्षा को क्या वर्ग कर देंगे अपन? अपेक्षा होना। अनुपेक्षा यानी उपेक्षा का अभाव, उपेक्षा का अभाव यानी उसकी अपेक्षा। ये जिनके व्रत है उनके बारे में चल रहा है। हाँ, उनके लिए तो कह रहे हैं। तो उनके हर व्रत में लगते हैं ना ये कानून है, हर व्रत में जैसे जो अतिचार 5 अतिचार के नाम। हाँ, ये कौन से किसके? ये भोगो भोग के व्रत चल रहा है ना, भोगो भोग परिमाण व्रत। उस व्रत के अंतिम ये 5 अतिचार, अंतिम श्लोक है इस अधिकार का। ठीक, तो भोगों के प्रति अनुपेक्षा होना। कैसे अनुपेक्षा होना? तो टीका में दिया कि 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, उसको जीव ने भोग कर लिया। वेदना थी, वेदना का प्रतिकार उस विषय से कर लिया। विषय से कर लेने के बाद में भी उसके प्रति आदर बना हुआ है, उसके प्रति इच्छा बनी हुई है। सुख बुद्धि नहीं कह रहे। जैसे अपन क्या है, भोजन करने बैठे, भोजन की इच्छा थी और अच्छा बढ़िया दाल बाफले लड्डू चूरमा जो आपको पसंद है वो अपने थाली में आ गया। थाली में आकर के आपने उसको खा लिया। खा लेने के पश्चात में पेट भर गया, मन भर गया, लेकिन फिर भी वहीं बैठा आदमी। अब क्या कर रहा है? कितना बढ़िया लड्डू था, कितना बढ़िया चूरमा था, ये सब ऐसा ऐसा भोजन था जो अभी अपन ने खाई है, मतलब उठा नहीं वहां से, इनको भी रखो, इनको भी रखो, अरे आप खा के देखो ये कितना बढ़िया है, इसका स्वाद कितना सुंदर है। ऐसा करके उस विषय के प्रति आदर का भाव बना हुआ है। उस विषय के प्रति विष का परिणाम नहीं है कि ये बुरा है, इसका खाना अच्छा नहीं था, मुझे इस समय रस के परिणाम आया, ये परिणाम बुरा था, ऐसा परिणाम नहीं आकर के हम भी खाएं, आप भी खाओ और आए, और अभी खा चुका है, मतलब ये विषय भोगने के तत्काल बाद की बात है, तो उस विषय से विरक्त नहीं हो रहा है, उस विषय के प्रति अभी भी आसक्त बना हुआ है। इसको नाम दे रहे हैं कि विषयों के प्रति अनुपेक्षा नहीं है, इसको विषयों के प्रति अपेक्षा आदर का भाव है। उपेक्षा का भाव है उसके प्रति आदर होना। जैसे आप किसी विवाह सम्मेलन में गए, ठीक है, आपको वहां पे रात्रि भोजन
नहीं करना है। रात्रि भोजन है वहाँ पर, दिन का भोजन नहीं है। ऐसी शादी है कोई कि जहाँ पे रात्रि भोजन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका व्यवहार है, तो आप क्या करोगे? आपको जाना है वहाँ पर, तो जाने के बाद में आप क्या करेंगे? अरे बता, व्यवहारिकता क्या निभाओगे? भोजन तो नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? किन से? जिनका विवाह है उनसे मिलोगे, और क्या करोगे? लिफाफा दिया, और उसके बाद कितनी देर रुकोगे? ज्यादा देर नहीं, कितनी देर? 5-10-15 मिनट, मतलब आधी घंटे, मतलब वो जिसको चेहरा दिखाना है वो दिखाने के बाद में अपन वहाँ कितनी देर रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, हो गई। इसकी एक अवस्था। दूसरी एक क्या है कि जहाँ दिन का भोजन हो रहा है, ऐसी शादी में अपने को जाना है, अब अपन गए वहां पर, तो वहां पर कितनी देर बाद आ जाएंगे वहां से? दिन में। हाँ, दिन में, दिन की शादी, दिन का भोजन है, और ये बाजार का त्याग अपने नहीं है, तो अपन वहां पे जाएंगे तो कितनी देर में आ जाएंगे? 1-2 घंटे। तो अंतर समझ में आया दोनों का, कि जहाँ हमारे काम की चीज नहीं थी लेकिन फिर हमको जाना पड़ा, तो जाना पड़ा तो हमने वो काम किया, वो काम करके जैसे ही निपटा हम वहां से आ गए। और इवन जब हम वहां पे थे भी तब भी अपना मन लग नहीं रहा था कि अरे कहाँ चक्कर में फंसे हुए, अब यहाँ आना पड़ा। ये सरदार जी क्या है, बाबा जी क्या है, सिंह जी क्या है, जिनके भी गए कि आना पड़ा, अपने काय के संबंधी है, लेकिन ठीक है, अब काम करो, निकलो यहाँ से। यानी उस अवस्था में वहां जाते हुए रहते हुए भी हमको उसके प्रति उपेक्षा है, उसको बोलते हैं उपेक्षा का परिणाम। और एक जब पहली शादी, दूसरी शादी में हम गए दिन वाली में, तो वहां पर हमको जा करके हम भोजन कर लिए, फिर भी गप्पा सप्पा, मिलना जुलना, बातचीत, वो सब चल रहा है, तो वहां पर वो काम बन गया हमारा, जो हमारा भोग संबंधी था, फिर भी उससे अनुपेक्षा नहीं है उसके प्रति। अरे अभी रुको, थोड़ा बहुत बैठते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं, अभी चल रही है, अभी तो रिसेप्शन भी चल रहा है, लोग बैठो थोड़ा और। तो ऐसा उसके प्रति क्या भाव बना है? आदर का भाव बना है। तो वो जो आदर का भाव है उसको यहाँ पर लगाना 5 इंद्रिय के विषयों में। ये तो अपन ने रसना का बना है, ऐसे ही काम भोग के अंतर्गत काम भोग कर लिया, स्त्री का सेवन, पुरुष का सेवन हो गया, उसके बाद में भी उसके प्रति एक उसी चेष्टा में लगे रहना, उसकी भावना होना, उसका नहीं छोड़ना, उसका आलिंगन चाहना, उसका संभाषण चाहना, ये चीज है, ये क्या है? उसके प्रति आदर का भाव बना हुआ है, इसको बोलते हैं अनुपेक्षा। ठीक है, समझ में? तो ये पहला। तो ये चीज क्या है? ये कह रहे हैं अतिचार। अतिचार यानी ये दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? कि भाई हमने मर्यादा से बाहर तो किया नहीं है, हमने जो भोगों की मर्यादा ली थी, समझो हमने लिया था कि हम 5 प्रकार की रस खाएंगे, 5 प्रकार का मीठा खाएंगे, तो हम 5 प्रकार का ही खा रहे हैं, 6ठा प्रकार नहीं है। तो आचार्य आप इसको दोषपूर्ण क्यों कह रहे हो? अतिचार का मतलब क्या बताया था? व्रत का भंग होना एक देश, और किसी अपेक्षा से व्रत बने रहना। तो यहाँ पर हमने तो व्रत का कुछ भी भंग नहीं किया है, तो आप उसको अतिचार क्यों बोलो? आप तो कहो हमने व्रत पूरा पाला। तो कह रहे हैं कि विषयों से तुझे आदर का भाव बना, इसकी अपेक्षा से तो व्रत पूरी तरीके से भंग हो गया एक प्रकार से, क्योंकि भोगोपभोग परिमाण तुमने धारण क्यों किया था? प्रयोजन बताओ। प्रयोजन ये था कि मेरे अंतरंग में राग भाव की हानि हो रही है, और मुझे राग भाव की हानि करनी है 5 भोगों के प्रति, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति, इसलिए व्रत लिया था। ये अंतरंग अभिप्राय था। तो जब तुमने 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति अनुपेक्षा का परिणाम धारण किया, उनमें आदर भाव आया, तो क्या वो परिणाम बना रहा? नहीं बना रहा। इसका मतलब तुम्हारे व्रत में भंग आ गया। फिर भी भंग क्यों नहीं बोल रहा? कि इसने उस कार्य को मतलब क्रॉस नहीं कर दिया। मतलब 5 प्रकार के रस लेने थे, 2 जोड़ी कपड़े पहनने थे, या आज बस 1 दिन ही महीने में विषय भोग करना था, उतना ही इसने किया, उससे अधिक नहीं किया। इसलिए तो क्या इसका व्रत बना हुआ कि देखो अपन ने जितनी मर्यादा ली थी ना, अपन उतना ही कर रहे हैं, इसलिए तो व्रत है। परंतु जो उसका अंतरंग भाव है उसमें कलुषता आई है, मलिनता आई है, इसलिए क्या है? ये अतिचार भी है। समझ में आई बात? इसलिए इसको बोला अनुपेक्षा को भोगोपभोग प्रमाण का पहला अतिचार। ठीक है। दूसरा क्या है? अनुस्मृति ही। भूल नहीं जाना, भूल जाना तो अच्छी बात है, याद करना। अनुस्मृति, और स्मृति नहीं, अनुस्मृति, उस बात को बार बार याद करते रहना।
भोग भोगा जा चुका है और भोगे जा चुकने के बाद में उसको बैठे बैठे याद करना, कितना अच्छा भोग था, बहुत मजा आया था, हम घूमने गए थे, वहां उपवन इतना अच्छा था, उसकी सुगंध अच्छी थी, कपड़े अच्छे थे, ऐसे हमने पहने थे, उस घर में रहे थे, वो घर का सौंदर्य रंग रोगन बहुत अच्छा था। इस प्रकार से जो चक्षु का विषय हो, कर्ण का हो, उसको लेकर के याद करते रहना बैठे बैठे। वो क्या है? भोगो भोग का अतिचार, अनुस्मृति नाम का। क्यों अतिचार है ये? क्या आप याद क्यों कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अपन पास्ट के भोगों को जब भी याद करते हैं तो किस रूप में याद करते हैं? जैसे आपका विवाह हुआ तो आपको विवाह की स्मृति आ रही बैठे बैठे कि उस दिन विवाह हुआ था, ये नाचे थे, ये गाना गाया था, ये खाना खाया था, एक थाली में बैठे कितने प्रेम से एक दूसरे ने एक दूसरे को खिलाया था, कैसा दिन था वो। तो वो प्रेम भरी स्मृतियां आती है कि उसमें द्वेष आता है। भोग की जो स्मृतियां हैं, भोग वाली, झगड़े वाली नहीं बोल रहे हैं, जो भोगों को हम याद करते हैं तो उन भोगों को याद करते समय राग रूप परिणाम पैदा होता है कि द्वेष रूप परिणाम पैदा होता है? राग रूप पता, यदि उस समय राग रहा हो तो इस समय भी राग ही रहता है। यदि उस समय मन खराब नहीं हुआ, सब अच्छा चला हो अपने मन के अनुरूप, तो फिर बाद में उसको याद करते समय अच्छे ही। हाँ ठीक है, तो अपन वो भोग की बात करें ना, जो भोग अपन ने भोगे थे उस समय भले लगे थे, और भले लगते हुए अपने को अब याद आ रहे हैं। अपन अपनी शादी के पिक्चर्स देखो तो झगड़े वाला फोटो देख भी नहीं खिंचाया ना अपन ने, सब अच्छे खिंचाए, इसके साथ उसके साथ उसके साथ तीसरे के साथ। तो वो जो फोटो सारे खिंचाए हैं, अब आप देखो 5 साल बाद तो उनको देख करके आपको चेहरे पे प्रसन्नता आती है कि ऐसा लगता है कहाँ अपन ने फोटो खिंचा ली, बंद करो इसको, पहला फोटो देखा बंद है। पहला से लेकर के आखिरी तक पूरा देखता है, भले शुरू में नहीं देखे हो उसने, शादी के बाद नहीं देखे हो, यानी 10 साल बाद खोल करके पहले से लेकर आखिरी तक देख लेता है, वो याद कर, और फिर बैठे बैठे अपने ही मन मुस्कुराता रहता है, वो भी आया था, वो भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, कितना मजा आया था, सब चीजें। यानी कहने का आशय ये है कि जब जब भोग को जीव याद करता है पुराने, तो उसको ले दे करके राग ही बढ़ता है, उसको कोई ऐसा विरक्ति नहीं आती। बहुत अल्प जीव होंगे जिनको पास्ट के भोग याद आए और उनसे वो विरक्त होंगे, हमने ऐसे ही समय बिता दिया। आज का समय भी वैसे ही बीत रहा है जैसे कल का बीत रहा था, जैसा आज का भोग है वैसे ही कल का था। जब कल के भोग से आज तक तृप्ति नहीं हुई तो आज भोगने से क्या होगा, ऐसा सम्यक विचार करके विरक्त होने वाले तो विरले ही जीव हैं, देख लो अपन। लेकिन पास्ट के भोगों को याद कर करके उन भोगों के प्रति राग बढ़ाने वाले बहुधा जीव हैं, अनेक सारे जीव लगभग। वो जब याद कर रहा है तो इसमें राग बढ़ रहा है, तो तुम्हारे जो भोग का परिणाम था उस परिणाम में निश्चित रूप से क्षति हो रही, हानि हो रही है उसकी। ये जो उन्होंने व्रत लिया, व्रत में जो सीमा रखी है, ये उसके बाहर का सीमा वाला सोच के खुश हो रहा है? नहीं, ये तो नियम वाले ही सोच रहा है। जैसे पत्नी का भोग, स्व स्त्री का व्रत है तो अणुव्रत में ले लिया, और स्व स्त्री का संतोष व्रत में भी हम महीने के 3 दिन, महीने के 4 दिन, महीने के 5 दिन इनको छोड़ करके हम भोग नहीं करेंगे। तो वो 5 दिनों के अंतर्गत जो भोग था उसको बैठा बैठा याद करा 5 साल बाद। जो हमने मर्यादा कर ली 5 ही हरी खाएंगे, तो 5 ही हरी खाने का नियम था, तो 5 ही खाई थी, वो खाने के बाद में महीना भर हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और बैठा बैठा याद कर रहा है क्या बढ़िया सब्जी बनी थी, इतना बढ़िया तो मैंने आज तक नहीं खाया, ऐसा वापस मिले वापस ही अलग अतिचार आएगा अभी। अभी तो इसलिए हम बहुत पांचों एकदम ऐसे एक जैसे लगते हुए, उसकी बिल्कुल मर्यादा है कि वो कितना लेना चाहते हैं। अनुस्मृति में वो बहुत अच्छा था और इतना भी नहीं आया, बस उसको बैठे बैठे जब याद करेगा ना तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है, वो ये अतिचार है, वो उसके राग भाव की वृद्धि कर रही है। समझ में? ये जितने अपन प्रयास कर रहे हैं ना वर्तमान काल में अपने अतिचारों के लिए निर्माण कर रहे हैं। फेसबुक खोला कि नहीं, अकाउंट खोला है ना? हाँ, तो अतिचार लगेंगे मतलब।
क्यों लगेंगे? फेसबुक पे बैठे बैठे क्या करेगा? वो के फोटो तुम्हारे और दूसरों के। कोई ऐसा तो डाला नहीं होगा ध्यान में बैठा हुआ पिक्चर एक भी है? डाला क्या? नहीं डाला ना? डालो ही कैसे? हमको पता है ना, एक का भी नहीं है। और ये डाला भी होगा तो वो भी पोज वाला, कोई ध्यान करते हुए नहीं डाला होगा, वो तो पोज बनाया होगा, उन्होंने तो डाल दिया कि देखो हम करते हैं। धर्म वर्म का एक भी पिक्चर नहीं वहां पर। धार्मिकों के पिक्चर हैं, महाराज के, आचार्य श्री इत्यादि के, तो धार्मिकों के पिक्चर हैं, उन लोगों के थोड़ी ना है। वो तो देख देख करके व्यक्ति वहां पर अपने संलेखना को बिगाड़ रहा है, अपने भोग उपभोग के व्रत को बिगाड़ रहा है, और नहीं तो इस बात की तैयारी कर रहा है कि अपन व्रत ले ही नहीं। क्यों? क्योंकि राग बढ़ाएंगे ना वो चीज है। बच्चों के फोटो, बड़ों के फोटो, पिताजी के फोटो, भैया जी के बर्थडे के, इस दिन के, उस दिन के, दुनिया भर के, अरे क्या लेना देना? हम तो चाहते हैं कि शक्ल भूले हम, और तुम ले दे के बार बार वही शक्ल वही शक्ल वही शक्ल। उन भोगों को याद नहीं करना है हमको, हम याद नहीं करना चाहते हो। तुम तो एक एक साल का एनिवर्सरी है तो सब दुनिया भर के लोग एक सामने क्या क्या वो सब दिखा रहे, तो क्या कर रहे हैं? इस व्रत को नहीं लेना चाहते इसका मतलब, और लिया है तो उसमें दोष लगाना चाहते हैं। जितनी वीडियो बना रहे हो आप, जितने पिक्चर खींच रहे हो, जितने सहेज रहे हो, वो सब व्रतों में दोष लगाने के लिए अपना रास्ता खोल रहे हैं। उसकी तैयारी, व्रत नहीं लेना इसका मतलब उसका। फोटो खींचो ही नहीं, ना खिंचवाओ, कोई खींच ले तो वो उसका वो जाने। हमको क्या करना है? ये शरीर हमारा नहीं है, हम ये बात सीखते हैं। तो इस शरीर का फोटो खींच खींच करके उसको देख के कितनी एकत्र बुद्धि बन रही है, मोह ही नहीं मिट पा रहा है। हम तो यहाँ राग मिटाने की बात कर रहे हैं। मोह मिटेगा तो राग मिटेगा। वो प्रवृत्ति जब तक सीमित नहीं होती, नष्ट नहीं होती है, ये जीव शरीर से एकत्व तोड़ नहीं पाता। तोड़ने के लिए ये सब बाहर की चीज हटाए, ये तो उलझाने वाली चीज आ रही। तो ये दो हुए अतिचार, समझ नहीं बात। दोनों में क्या है? वस्तु को भोगा जा चुका है। अनुपेक्षा में भी वस्तु को भोग लिया है, अनुस्मृति में भी वस्तु को भोग लिया है। भोग लेने के बाद में एक में आदर चल रहा है और एक में उसकी याद चल रही है। ठीक है, तीसरा एक और लेकर के पूरा करते। अतिलोल्यम। अतिलोल्यम यानी क्या है कि जो वस्तु है उसको भोग लिया है, लेकिन उसके प्रति इतनी लोलुपता है कि उसको पुनः मैं भोगूं, उसकी प्राप्ति मुझे पुनः होवे, इस प्रकार का जो परिणाम है उसको बोलते हैं अति लोलुपता। लोलुप है ना, ये व्यक्ति बहुत लोलुप है। क्या लोलुप है? अरे इसने खा लिया फिर भी इसको वो वस्तु और चाहिए, पेट भर गया, सूंघ लिया, देख लिया, फिर भी वापस चाहता है। जैसे टीवी के प्रति लोलुपता, वो सीरियल देख लिया, देख लेने के बाद में अभी 5 बजे आया था, अगले दिन सुबह 5 बजे आएगा, फिर 5 बजे उठ गए, 5 बजे उठ के देखने लगे और देखने की इच्छा कर रहे, सुबह फिर से देखना है, कल फिर से देखना है, फिर से आएगा। वो वीडियो आता है, एक बार देख लिया ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब शांत हो जाओ, नहीं वापस से देखना है मुझे, फिर से देखूंगा उसको। अब वो देखे कि नहीं देखे ये आगे का विषय, लेकिन वो जो फिर से देखने की, फिर से भोगने की उसको आकांक्षा पैदा हुई है, उस आकांक्षा का नाम है अति लोलुपता। तो जो 3 दिए हैं, ये तीनों के बारे में बात यह है कि वस्तु को भोग चुका है, उस विषय का प्रतिकार हो चुका है। ये विषय औषधि के रूप में थे तो ले ली, वो रोग मिट गया तात्कालिक, फिर भी इसको उसके में आदर नहीं मिटा, इसको उसकी याद आ रही है और इसको और भोगने की इच्छा है। इस प्रकार के 3 अतिचार है। कौन कौन से बोलो? अनुप्रेक्षा नहीं, अनुप्रेक्षा तो अलग होती है। हाँ, अनुप्रेक्षा पॉजिटिव चीज है, ये अनुपेक्षा, भोगों से अनुपेक्षा एक, दूसरा अनुस्मृति और अति लोलुपता। नहीं, ये तीनों ही मतलब पास्ट वाले मतलब भोगे जा चुके हैं जो उन विषयों के लिए, एक लेकिन भविष्य के लिए है। अभी एक आगे चल रहा है, हाँ, एक अनुस्मृति ना पास्ट का चल रहा है, बराबर, और एक आगे की लोलुपता है। तो जो विषय भोगा जा चुका है उसके लिए 3 व्यू, बहुत बढ़िया लगा ये। और इसके आगे भी 2 हैं कि जिसमें विषय भोगा नहीं है, लेकिन फिर क्या बात बनती है उसके बारे में। जैसे कोई मिठाई बनी, हाँ, हमारे लिए कल के लिए भी रख देना। हाँ, तो ये अति लोलुपता ना आ जाएगा। नहीं अभी खा ली क्या उसको, आज खाई क्या, आज तो खाई ली और कल के लिए और रख देना, तो ये अति लोलुपता। ऐसा भी नहीं कर सकते।
नहीं मतलब ये क्या है, आप अपने को देख रहे हैं, लेकिन जो जीव राग को घटा रहा है कि आज खा तो लिया, अब इसने आज ही खा करके वो नहीं हुआ, मेरे को संतुष्टि नहीं, कल खा के क्या लड्डू मिल जाएंगे, तो वो उस राग को देख करके एनालाइज करके ये करने लायक नहीं है, कल क्या खाना। और ज्यादा राग बढ़ता हुआ दिखे तो त्याग भी कर दे, लेकिन ये नहीं बढ़ा तो उसने खा भी लिया कल। तो फिर भी आचार्य कह रहे कि व्रत में भंग नहीं है, व्रत में दोष रूप है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चल जाएगा, इसका मतलब दोष रूप यानी कि इसको छोड़ने लायक है दोष, ऐसा था। ठीक, ऐसा दोष जान के हम छूटे, इस भावना से अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।